तो कैसे हैं आप? आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण गूगल शीट जो हमारा जो महेश कौशिक जी का ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी है और आरएसए का स्ट्रेटेजी है, इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। महेश जी ने तो बता दिया कि भाई 10 भाई रहेंगे, हम इनको हम उन्हें 15-15 हज़ार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर जैसे जैसा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा वैसा वैसा हम उसके अंदर बढ़ोतरी करते जाएंगे। लेकिन ये मेंटेन करने का बहुत मुश्किल है। लोगों ने भी ये शीट्स बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने सेल का अलग बनाया और परचेस का अलग बनाया और हमेशा डेटा पुट करना पड़ता है। और इसमें मेन प्रॉब्लम ये आता है कि हमने आज तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और हमें वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट आज तक जनरेट हुआ है ये हमें पता नहीं चलता है। तो वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने एक शीट बनाया। आप देख सकते हैं इसके अंदर S1 से लेके S66 टोटल 66 ब्रदर्स बोल सकते हैं आप, सन बोल सकते हैं आप। जैसे आपने इनको इनिशियल स्टेज पे कुछ पैसा दिया और उन्होंने वो इन्वेस्ट किया, तो इसके अंदर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि बाय डेट कौन सा है, स्टॉक डेट कौन सा है, बाय प्राइस कौन सा है, बाय क्वांटिटी कौन सा है, उसका आरएसआई जब आपने परचेस किया क्या था और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था, टोटल होल्डिंग डेज कितना है। आगे जाके आप देख सकते हैं कि इसमें इनकम टैक्स और ब्रोकरेज जो कैलकुलेट किया गया है वो जीरोडा के हिसाब से किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई और दूसरा ब्रोकर है तो आपको उसके हिसाब से उसको यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए तो वो भी हम करके देंगे। जैसा ये तो मैंने परचेस किया हुआ दिखा रहा है, मेरा माइनस में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे आपको ये दिखाता हूँ। देखो S3 के लिए मैंने 21 मई को सिप्ला परचेस किया था, उसके हिसाब से मेरा डेट आ गया। अगर मैं सेल प्राइस और सेल डेट अगर इनपुट करता हूँ तो अपने आप यहाँ पे सोल्ड आ जाएगा और करंट मार्केट प्राइस जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल टू बी इन्वेस्टेड, जो आपको प्रॉफिट मिला है उसमें से आपके ब्रोकरेज, इनकम टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज और डिविडेंड। करंटली मैं ये सोच रहा हूँ कि डिविडेंड मैं ज़ीरो ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ माय इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। तो आप यहाँ से जीरो है, यहाँ पे आप 1% 2% यहाँ पे चेंज करके वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। रैंकिंग में आपको दिखा रहा है कि ये रैंकिंग कौन सा है। सिप्ला का करंट रैंकिंग है 74, यानी निफ्टी 100 के नीचे है, तो रैंकिंग भी आ जाएगा। जैसा मैंने ये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल सिप्ला मैंने सेल किया 20 अगस्त को, फिर टोटल मेरे पास आज के डेट में इनकम टैक्स जाके 10,751 रुपया मेरे पास आया। लेकिन मैंने जब दूसरी बार इन्वेस्ट किया उसके अंदर, तो ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया बड़ा, ठीक है। और सिप्ला के लिए मैंने 2 बार इन्वेस्ट किया था तो 2 बार आ जाएगा। और एक्स्ट्रा फिर मैंने इसको सेल करके मेरे पास ये टोटल मिल के 21,669 आया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम जब हमारे पास जब 100 रुपीज़ रहते हैं और हम आगे जाके नया परचेस करते हैं तो 105 रुपये का मिलता है। तो ये जो 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो भी हमारे रिकॉर्ड में आना चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये शीट का। अभी अब आप आगे जाएंगे तो समरी शीट आएगा। यहाँ पे आपका ये शीट इसलिए ज़रूरी है कि जिस कौन से दिन हमें इनकम टैक्स के लिए पैसा जमा करना है और कितने का हमें गोल्ड लेना है, ये यहाँ पे तय होता है। ये सिस्टम के अंदर हम जो इनकम टैक्स का पैसा रहता है ना, वो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ये मैंने करके रखा है। जैसा मुझे 5 फरवरी को जो बेनिफिट हुआ, मे बी 90 रुपीज़ होगा, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने सोना ले लिया, बिकॉज ये मुझे 8 महीने बाद इनकम टैक्स पे करने का रहता है। इसकी वजह से मैं वो जो मेरा बेनिफिट रहता है अंडर इनकम टैक्स, उसका मैं इमीडिएटली गोल्ड परचेस करता हूँ। तो भविष्य में जाके, बिकॉज गोल्ड का जो कीमत है वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसकी वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ हो जाता है। और ये मेरा उसका प्रॉफिट है जो मैं जनरेट कर पाया फ्रॉम सेल टू द आईटी रिटर्न का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर, ये आप जान सकते हैं। ये एक शीट है ओवरऑल करके। इसके अंदर आपको S1 S2 S3 में आपका स्टार्टिंग डेट कौन सा था, करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था,
एक्स्ट्रा उसमें कितना ऐड किया था, उसका करंट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे। ये कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, जैसा टाइम आएगा वैसा वो चेंज होते रहेगा। और 1 साल के बाद, ये तो अभी भी 3-4 महीने से मैंने चालू किया है, लेकिन 1 साल के बाद ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा है करंट, जो आपने करंट इन्वेस्टमेंट आपका है, यहाँ पे आपका स्टॉक कोड आ जाएगा, इसका बाय प्राइस आपके पास क्या है, आरएसआई क्या है, ये सब इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे अगर बिलो 0 आएगा तो वो ऑटोमेटिकली रेड होगा, अगर 0 to 6 रहेगा या 6.28 रहेगा तो ग्रीन रहेगा, अगर 6.28 के ऊपर जाए तो ये कलर आ जाएगा वहाँ पे। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये मेरा अभी सेल करना जरूरी है। एक अनदर शीट है जहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमें टाइम नहीं रहता है, हम कुछ बिजी होते हैं, तो हम ओनली एक शीट देख के हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये सेलिंग पे आया हुआ है, तो हम उसको सेल करके उस दिन भले ही हम परचेस नहीं करके दूसरे दिन करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड भी दूसरे दिन कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ये शीट है निफ्टी 500। अभी सब जन बोलते हैं कि निफ्टी 100 तक ही हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जो स्टॉक रहते हैं वो बिलो 500 के जो स्टॉक है उसमें अच्छे स्टॉक रहते हैं, उनका पोटेंशियल अच्छा रहता है, तो हमें वो भी लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हम जो आरएसआई कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 500 तक हमने किया हुआ है, निफ्टी 500 तक। अभी नॉर्मली ये इशू होता है कि जब हम इतने बड़े पैमाने में इतने बड़े स्टॉक का आरएसआई एक ही शीट में निकालने जाते हैं, तो हमें वो शीट बहुत हेवी होता है और वो अपडेट जल्दी नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया गया है ये दूसरे शीट से आया है। वो जब भी मैं आपको शेयर करूंगा तो दोनों शीट शेयर करूंगा। स्ट्रेटेजी के अंदर दिया हुआ है कि कैसा हुआ आरएसआई का शीट एक्टिवेट करना है। अगर कोई इशू रहा तो मुझे मेल करने के बाद मैं डिटेल में वो समझा पाऊंगा, लेकिन उससे आपका शीट बहुत हल्का हो जाता है, ज़्यादा लोड नहीं आता उसके ऊपर, और इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो रहा तो भी काम करता है। यह है 500 का लिस्ट, जिस पे जो कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट के ऊपर आधारित है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आरएसआई भी देखना है आपको जो बिलो 40 बिलो 35 होना चाहिए, और हमें डीएमए के हिसाब से हमें कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट भी देखना है। तो यहाँ पे बताया गया है कैलकुलेशन के हिसाब से कि कौन सा आप अभी आज बाय कर सकते हैं, बट इसमें हमें और एक स्ट्रेटेजी इसमें ऐड किया हुआ है, जो है जो SMA 50 और करंट मार्केट प्राइस। अभी ये जो वैल्यू इसमें दिखाया गया है, ये वैल्यू जितना 100 के नज़दीक रहेगा उतना बेटर। आप गेस कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट में भी आपका आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे और इसको बाय कर लेंगे हम। ये यहाँ पे नया एक इंडिकेटर हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि एकदम सिंपल है, समझने में भी आसान है, और थोड़ा जैसा 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 ये है शेयर सीजी पावर, तो यहाँ ये कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट में तो ये दिखा रहा है कि दैट वी कैन बाय दिस, और हमें हमारा जो इंडिकेटर है SMA 52 CMT, ये भी इंडिकेटर देखना है, बिकॉज 100 के जितना नज़दीक आएगा उतना हम उसको बाय करेंगे, उसके चांसेस ज़्यादा है बढ़ने के अगले 15 to 20 डेज में। यह है ब्रेकआउट का शीट, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हम कौन सा, जो ये शीट है इसमें से जो इसमें से सॉर्ट आउट है, कैन बाय के सब सॉर्ट आउट यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये अप टू 500 में इसका रैंकिंग क्या है। एक्चुअली होता क्या है, जब हमें बाय करने का चांस मिलता है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कभी कभी कि हम उसको सर्च कर पाए कि हमें निफ्टी 100 के अंदर ही खरीदना है या कहाँ कौन सा लेना है, उसका रैंक क्या है। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्लियर दिखाया है। ये आपको दिखा रहा है कि ये टोटल जो सॉर्ट आउट हुआ है ये लिस्ट के अंदर 1 से 50 निफ्टी तक कितना शेयर है, 100 तक कितना है, 101 से 200 कितना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ये कुछ इंडिकेटर है जिसके लिए हम आगे का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन वो किया गया है, तो शायद इससे अपना कोई फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं आता है। नेक्स्ट शीट है, ये जनरल एक आइडिया और एक मोटिवेशन के लिए शीट है कि अगर मैं ये इनिशियल अमाउंट 15,000 अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरा 30 ट्रांजैक्शन के बाद मेरा 15,000 का कितना होगा, दैट इज दिस कम्स टू 49,471 आफ्टर 60 ट्रांजैक्शन दैट गोज अप टू 1,63,000।
and after again you if you can say 90, then that will be 5,38,000. तो ये just for the sake of the knowledge and to understand where we are basically, उसके लिए है ये, उसका अदर कोई पर्पस हमें यहाँ पे नहीं है। ये इस देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इस नेक्स्ट टाइम में ये जो 15,608 है, हम उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकेंगे 200 रुपीज 15,800, तो दैट विल बी अनदर बेनिफिट एंड दैट गेट काउंटेड एट योर शीट्स। सो अगर आपको ये शीट लेना है, जानना है इसके बारे में और आपको सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप नीचे लिंक दिया गया है, परचेस का भी लिंक है, कृपया आप इस पे जाइए, परचेस कीजिए, मेल आ जाएगा हमें, हम आपको ये शीट भेज देंगे। और अगर आपको कोई इसमें क्वेरी रही या आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी हम करके देंगे आपको। और ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी पहली ये हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे कि ये कोई स्टॉक आप बाय कीजिए, बट जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से हमें क्या दिखता है वो हिसाब से सिर्फ हम यहाँ पे जाएंगे। धन्यवाद।